नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंपटीशन पॉइंट 9456। दोस्तों, आज जो हमारी क्लास है, आज का जो सेशन है वो हमारा समय तथा कार्य का 5वां सेशन है, 5वीं क्लास है, जिसमें हम कोशिश करेंगे ऐसे क्वेश्चनों की जो आज तक आपके डाउट होंगे या साधारण तौर से ही सभी एग्जामों में 1-2% देखने को मिल जाता है और बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। अगर कोई व्यक्ति चाहता है जीरो से हीरो बनना तो उसके लिए आज की क्लास बहुत अहम है, क्योंकि इससे लगातार हम 4 क्लासें करा चुके हैं जो आपको प्ले लिस्ट में जाकर आपको मिल जाएंगी। चारों की चारों क्लासेस में आप उनको आराम से देखिए। उनको देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो। अब इस क्लास में आज बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन जो आपको नए कंप्यूटर होते हैं उनको बहुत बड़े क्वेश्चन लगते हैं। जो बिगिनर होते हैं उनको ऐसा लगता है कि इसने ऐसे क्वेश्चन कभी हो सकते हैं क्या। तो देखिए, पहली बात आप ये समझिए, इस तरह से कोई व्यक्ति अपने दिमाग से क्वेश्चन बना सकता है तो वही उस दिमाग के माध्यम से क्वेश्चन सोल्व भी हो सकता है। तो घबराने वाली बात तो है नहीं। बस क्या होनी चाहिए, आपके अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए, आपके पास पावर होनी चाहिए और आप उसको करना आना चाहिए आपसे। क्योंकि यदि आपके अंदर मैच्योरिटी पावर नहीं है, आप परिपक्व नहीं हो, तो एक बार को आपको परिपक्व होना पड़ेगा। देखिए, मेरा कहने का मतलब एक ही है, आप पहले समझदार बनिए। जब आप समझदार बन गए, समझ लीजिए आप अच्छे कंप्यूटर बन जाओगे। वैसे फिलहाल में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जियो के 1.5 GB डाटा ने आपको आपकी बेरोजगारी से दूर कर दिया, आपको अपनी जिम्मेदारी से दूर कर दिया शायद। इसलिए लगे रहो अपनी मेहनत के साथ और जरा कुछ ऐसे रहो कि आप टाइम बर्बाद करने से बचो। ये देखो कि जिस दिन हम पढ़ रहे हैं, जिस दिन हम पढ़ रहे हैं उस दिन हम पूरा दिन हमने क्या पढ़ा। रात को सोने से पहले आप अपने आप में ये सोचिए कि आज तक मैंने क्या अचीव किया, ऐसा मैंने क्या किया जो और दिन नहीं किया, ठीक है, या ऐसा मुझे क्या करना था, जो मैंने टास्क थे क्या वो मैंने अचीव किए नहीं किए। समझ गए नहीं। उस चीज़ को दिमाग में रखोगे तो आप शायद अच्छे कंप्यूटर बन सकते हो और अच्छे सक्सेस कर सकते हो उसको, अपने काम को। तो देखिए, आज का क्वेश्चन आपका शुरू करते हैं। क्या है, ए ने कोई काम शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया। बी ने बचा हुआ काम अगले 18 दिन में किया। ए ने कोई काम शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया। बी ने बचा हुआ काम अगले 18 दिन में किया। अगर ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा होता, अगर ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा होता तो बी बचे हुए काम को 12 दिन में कर लेता। तो ज्ञात करो ए संपूर्ण कार्यों को कितने दिन में करेगा। आप इस क्वेश्चन को करिए, लगाइए दिमाग। क्या है, मैंने आपको क्वेश्चन बोल दिया है, इतना हम अपने मार्कर में इंक डाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि भैया गरीबों का मार्कर है, गरीबों का बोर्ड है, गरीबों का चैनल है, ठीक है। क्योंकि देख लीजिए, मगर हाँ ये अच्छा है कि 100 सुनार की 1 लुहार की। आपको डाटा बहुत अच्छा देंगे हम डाटा आपको बहुत अच्छा देंगे। अब वो आप हो कि आप हमारा सपोर्ट करोगे नहीं करोगे। देखते हैं कितनी जल्दी आप डिजिटल बोर्ड की तरफ हमें लेके चलते हो, ठीक है, कितनी जल्दी आप अपने लिए सुविधाएं बढ़वाते हो। हमारी कोशिश जहां तक है हम इतनी काम कर रहे हैं अपना, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए, करते हैं। ए ने कोई काम शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया। बी ने बचा हुआ काम अगले 18 दिन में किया। अगर ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा होता तो बचे हुए काम को 12 दिन में बी कर लेता। तो ज्ञात करो इस संपूर्ण कार्य को। ऐसे क्वेश्चन कराने के लिए जो है ना, हमें किसी बोर्ड के माध्यम की जरूरत नहीं, हमें केवल अपनी माध्यम की जरूरत है। हम मजबूत होना, मार्कर में दम होना चाहिए, हमारे मार्कर में दम होना चाहिए, ठीक है। मार्कर में दम होना चाहिए आपके। आप क्वेश्चन कर दोगे। देखिए क्या, समझिए, यहाँ हम ए लिख देते हैं, यहाँ हम बी लिख देते हैं। ऐसा मान के चलिए, ए ने कितने दिन तक काम किया, 4 दिनों तक। बी ने कितने दिन में किया बाकी बच्चों का काम, 18 दिन में, ठीक है। ए ने कहा अगर 6 दिन बाद करता, छोड़ता, तो बी को कितने दिन लगते, 12 दिन लगते। समझदार हो आप समझदार हो, इतने समझदार बहुत। देखिए, अगर ए 2 दिन और काम करता तो ए का, यहाँ लिख लीजिए, ए अगर 2 दिन, तो ए का कितने दिन का, ए का 2 दिन का कार्य है। बी को कितने दिन कार्य में कम कर देता, 6 में ना, तो बी को कितने दिन कम लगते, बी को लगते हैं 6 दिन। तो समझ गए ना, ए के 2 दिन का काम बी के 6 दिन के बराबर है। देखो, यहाँ से 2 दिन ज़्यादा करे हैं इनने, तो इसको कितने दिन लगे हैं, माइनस के 6, कम दिन लगे 6। समझ लीजिए ऐसा आप इसको, यानी ए 2 दिन और काम करता तो बी को 6 दिन कम लगते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के 2 दिन का काम बी के 6 दिन के काम का बराबर। तो 2 का ना 2 और 2 तिया 6। हम इसे लिख सकते हैं ए बटे पी बराबर यानी 3/1, यानी कि ए और बी की आ गई क्षमता। ए और बी की कितनी आ गई क्षमता। हमें निकालना है टोटल काम, तो हम कितने से करेंगे, ये दिन है, अगर इसकी क्षमता 3 है तो 3 से गुणा करेंगे तो 12 काम आ जाएगा, ये 18 1। तो अगर हम इनको जोड़ दें तो 12 और 18 हमारा टोटल वर्क जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो 30 आ जाएगा।
30 यूनिट हमारा काम आ जाएगा। अब ये 30 यूनिट करना किसको है? ये करना है ए को। तो ए को 30 यूनिट करना है। और कितनी पावर है ए की? ए की पावर कितनी है भैया? 3। तो ए की पावर है 3, 3 से जब कट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 दिन। आज हम इन ऐसे प्रश्नों पे ही बात करने वाले हैं। कुछ नहीं है, इतनी बड़ी थ्योरी होने के बावजूद भी कुछ नहीं क्वेश्चन। ठीक है, कुछ भी नहीं, दोबारा समझ लीजिए। ए को 4 दिन काम करता है, बी बचे हुए काम को 18 में। तो ये तो हो गया प्रारंभ और ये हो गया शेष। ठीक है, तो अगर 6 दिन में छोड़ता तो कितने दिन लगते हैं? 12 दिन। इसका मतलब इसके 2 दिन इसके 6 दिन के बराबर। तो ए के 2 दिन का काम बी के 6 दिन के काम बराबर है। और बाद में क्षमता निकल कर आ गई, क्योंकि क्षमता गुणा दिन, क्षमता गुणा दिन, दिन ये है, क्षमता ये आ गई। तो क्षमता गुणा दिन कार्य, क्षमता गुणा दिन कार्य। तो दिनों का उल्टा क्या होता है आपका? वो क्षमता होती है समय का। ये आपका आ चुका है। अगर यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चन बनाना चाहें हम, अगर हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बनाना चाहें, अब हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है, आप उसे करके देखिए। ए ने कोई काम कार्य शुरू किया और 6 दिन बाद, अब यहाँ कितने दिन कर रहे हैं हम? 6 दिन बाद छोड़ दिया। बी ने बचे हुए काम को 20 दिन में किया। बी ने बचे हुए काम को कितने दिन में किया? ये 20 दिन में किया। ठीक है, किया। अगर ए ने 6 दिन बाद, यहाँ है 6 दिन, हम करेंगे यहाँ ए ने 10 दिन बाद, ए ने 10 दिन बाद काम छोड़ा होता तो बी बचे हुए कार्य को 4 दिन में करता। कितने दिन में करता? 4 दिन में कर लेता। तो ज्ञात कीजिए कि संपूर्ण कार्य को ए कितने समय में करेगा। करिए आप इसको, हम इसको रफ कर रहे हैं, आप इतने इसको करिए। कि क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजिंग नहीं है, क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, केवल इसमें संख्याएं चेंज करी गई हैं। आपको एक सवाल हमने करा दिया है, अगले क्वेश्चन को आप करके देखिए ऐसा ही। ठीक है, बन जाइए जादूगर मैथ के। डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको भी आप करना सीखिए। आपको पर्याप्त डाटा मिलने वाला है। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई आपको फ्री कोचिंग करा रहा है, वो भी सारा सिलेबस के साथ। ठीक है, करिए आप इसको। चलिए इसको भी करते हैं यार, कहाँ चक्कर में पड़ दो। देखिए ए ने, ये ए लिख देंगे, इधर से स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ए लिख देंगे और यहाँ पर बी लिख देंगे। ए ने कितने दिन तक काम किया? 6 दिन बाद, यानी कि 6 दिन बाद छोड़ा। तो ए ने 6 दिन का काम, बी ने बचे हुआ काम कितने में किया? 20 दिन में किया। ठीक है, अगर ए 10 दिन करता, यानी कि ए अगर कितने दिन और ज़्यादा जाता प्लस के 4 दिन ज़्यादा जाता, तो इसको कितने दिन कम लगते हैं? देखो 4 दिन है बी 4 दिन, तो इसे कितने दिन लगते हैं? 16। इसे कितने लगते हैं? 16 लगते हैं। 16 दिन इसके कम हो जाते हैं। तो अब आप ये देख लीजिए, इसको हिसाब लगा लीजिए सीधा सिंपल, कि ए का कितने दिन का काम? 4 दिन का। बी के कितने दिन के बराबर है? बी के कितने दिन के बराबर? 16 दिन के। बी के 16 दिन के, तो 4 ही करना 4 और 4 चौक 16। तो ए बटे बी बराबर कितना आ गया? 4/1। ये इनकी आ गई क्षमता। अब टोटल काम कैसे निकालेंगे? इस ए के दिन से कितने गुणा कर दें? 4 की। इस बी के दिन से कितने गुणा कर दें? 1 की। तो टोटल काम कितना आ गया? जल्दी बताओ। 6 चौक 24 और 20 ही का ना 20। तो 24 और 20 कितना आ चुका है? 44। कितना आ चुका है? 44 काम आ चुका है। कितना भैया? 44 काम हो चुका है। इसे करेगा कौन? इसे करेगा संपूर्ण ए। और ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता कितनी है? 4। तो 4 से जब कट करेंगे आंसर कितना आ गया? 11 दिन। तो ए का कितने दिन? 4 दिन का काम, सही है। 6 दिन बाद, फिर बाद में 10 दिन बाद छोड़ता, तो 4 दिन हो गए। और इसको कितने? पहले 20 दिन लग रहे, बाद में 4 दिन लग रहे, तो 16। तो इसका 4 इसके 16 बराबर, तो इसकी क्षमता आ गई। यहाँ तक काम निकाल कर आपका आंसर आ गया ये, आपका आंसर आ चुका है ये। ठीक है, बताइए जल्दी बताइए इसको। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है ना? होनी भी नहीं चाहिए। अब मैं इसको क्वेश्चन रफ कर रहा हूँ। अब हम दूसरा क्वेश्चन लिखने वाले हैं, तीसरा क्वेश्चन लिखने वाले हैं आज की क्लास का। तीसरा क्वेश्चन लिखने वाले हैं आज की क्लास का। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लिखने वाले हैं, आप इतना नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति हैं, 3 टाइपराइटर हैं। 3 व्यक्ति 4 घंटे में 216 पेज टाइप करते हैं। 216 पेज टाइप करते हैं। ठीक है, एक घंटे में 1 घंटे में बी से उतने
ज़्यादा पेज टाइप करता है जितने की बी ए से ज़्यादा करता है। बी ए से ज़्यादा करता है, बी ए से ज़्यादा करता है। आगे सवाल है कि सी 5 घंटे में, सी 5 घंटे में जितना कार्य करता है, जितना कार्य करता है, सी 5 घंटे में जितना कार्य करता है, ए 7 घंटे में, ए 7 घंटे में उतना कार्य करता है, तब बी की गति ज्ञात कीजिए। बी की प्रति घंटा गति ज्ञात कीजिए। बी की गति ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। सवाल मैं आपको बोल देता हूँ। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। व्यक्ति 4 घंटे में 216 पेज टाइप करते हैं। 1 घंटे में सी बी से उतने ही ज़्यादा पेज टाइप करता है जितने की बी ए से ज़्यादा करता है। ठीक है। सी 5 घंटे में जितना कार्य करता है, सी 5 घंटे में जितना कार्य करता है, सी जितने घंटे मतलब जितने देर में 5 घंटे सी यहाँ पर 5 घंटे में जितने कार्य करता है, ए 7 घंटे में उतना ही कार्य करता है। ठीक है। तो अब बी की गति प्रति घंटा कितनी होगी, इसको आराम से आपको कर लेना है। तो देखिए इसको करने का मतलब क्या है। सवाल का तोड़ पता होना चाहिए, कहाँ से सवाल टूटेगा। सवाल का तोड़ हमको पता होना चाहिए कि सवाल कहाँ से टूटने वाला है। ठीक है। क्वेश्चंस कहाँ से टूटेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि 5 घंटे में सी के द्वारा क्या कार्य है, तो सी द्वारा 5 घंटे में क्या कार्य है, ए के द्वारा 7 घंटे में क्या कार्य है। तो सी बटे ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 7/5। अब हम यहाँ लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 5, सी की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो इसका मतलब दोनों में कितने का अंतर है, दोनों को जोड़ो, आधा कर दो। 7 5 12 है और आधा 6, तो इसका मतलब ये हो गया 6। इसका देखो इसमें भी 1 का अंतर है और इसमें भी 1 का अंतर है, यानी कि सी बी से जितने ज़्यादा पेज टाइप करता है, सी कितने करता है बी से 1, तो उतने ही बी ए से करता है। तो बी भी कितने से करता है, ए से 1 करता है। ये इनकी क्षमता आ चुकी है। ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि बाद में संपूर्ण कार्य कैसे कौन करेगा। तो सबसे पहले देखो संपूर्ण कार्य है कितना, तो इनकी क्षमता जोड़ लीजिए, टोटल है कितनी, या क्षमता नहीं निकालो, स्पीड पूछिए ना उनने। तो स्पीड में क्या आ जाएगा, देखिए तीनों की क्षमता कितनी होगी, 5 और 6 11 और 18 एक्स मान लो। चलो इसके बाद भी एक्स मान लो, इसे भी एक्स मान लो, इसे भी एक्स मान लो। 18 एक्स और कितने घंटे में, 4 घंटे में कितने पेज टाइप कर रहे हैं, 216। ठीक है। तो देखिए 72 तिया होते हैं, यानी 18 चौक 72, 72 तिया, या कट कर लो 4 से 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 18 से 18 ती 54। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3 पेज प्रति घंटा, 3 पेज प्रति घंटा आ चुकी है। यहाँ से एक्स का मान हमें किसका निकालना, बी का। तो 6 से गुणा कर दो 3 की, तो कितना आ गया, 18 पेज प्रति घंटा, 18 पेज प्रति घंटा। ये आपका हो गया प्रश्न, 18 पेज प्रति घंटा। इस तरीके से हम प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक है। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसी में चौथा प्रश्न कर देते हैं, इसी के टाइप का चौथा प्रश्न हम कर देते हैं। तो यहाँ पर है 4 घंटे में, यहाँ पर क्या बोला गया है, 8 घंटे में। ठीक है। 8 घंटे में कितने पेज टाइप करता है, 8 घंटे में कितने पेज टाइप करता है, 8 घंटे 45 पेज टाइप करते हैं 3 राइटर। 8 घंटे में 45 पेज टाइप करते हैं। 8 घंटे में कितने पेज टाइप करते हैं, अगर मैं लिख दूं 8 घंटे और 45 पेज टाइप करता है। ठीक है। और 1 घंटे में सी के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है। सी द्वारा बिल्कुल सेम कंडीशन है, मगर उन्होंने कहा है कि सी यहाँ पर क्या गया है कि 1 घंटे में सी, यानी कि ए कितने घंटे में काम करता है। देखिए
इनने कहा है कि 4 घंटे में ए द्वारा क्या कार्य है, तो ए का कितने का है 4 घंटे का, ठीक है, और सी का कितने करा हुआ है 1 घंटे का, तो सी का कितने करा हुआ है 1 घंटे का। अब इस क्वेश्चन को बताइए, सवाल बन गया आप सेम, मतलब ए बी सी 3 व्यक्ति जो हैं 8 घंटे में 45 पेज टाइप करते हैं, 1 घंटे में सी बी से उतने ज़्यादा पेज टाइप करता है जितने कि बी ए से ज़्यादा करता है, सी 1 घंटे में जितना कार्य करता है ए 4 घंटे में उतना ही कार्य करता है, ठीक है, तो बी की गति ज्ञात कीजिए, बी प्रति घंटे कितनी गति करेगा। चौथा प्रश्न देख लीजिए क्या है, फुर्ती से करो, इसको भी ऐसे ही होना है, सेम करिए, सेम क्वेश्चन करिए, बिल्कुल करिए जल्दी से, ठीक है, ईमानदारी से करिए, करिए आप इसको। करिए भाई, चलिए हम करते हैं इसको। देखो क्या है, सी का 1 दिन का 1 घंटे का कार्य है और बी के कितने के बराबर है, फिर ए के कितने के बराबर है, ए के 4 घंटे के, तो ए के 4 घंटे बराबर, तो सी बटे ए, सी बटे ए कितना आ गया 4/1, हाँ यहाँ लिख दीजिए ए बी सी, तो ए का कितना आ गया 1, सी का कितना आ गया 4, तो अभी बताइए कि बी का कितना होगा। अभी मैंने बताया था ऐसी कंडीशन में बी का मान निकालना होता है, बराबर बराबर अंतर है, तो 4 और 1 5 को जोड़कर आधा कर लो 2.5, तो कितना आ गया 2.5। अब देखो यहां भी 1.5 का अंतर और यहां भी 1.5 का अंतर, बराबर बराबर हो गया। टोटल काम कैसे निकालेंगे, टोटल काम कैसे निकालेंगे, टोटल काम दे रखा उनने, सबको जोड़ लो 7.5, यानी कि 7.5x, अब कितने घंटे में 8 घंटे में, काम कितना हो रहा है 45, ठीक है, तो पॉइंट हटाओ 0, 15 पंजे 75, अब 15 तिया 45, ठीक है, यहाँ पर बी की निकाल कर सी की निकाल देना, यहाँ पर किसकी सी की, ये आ गया आपका। अब यहाँ पर दे रखा है 5, 5 से कितनी बार 6 बार, तो अब यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा 6/8, यानी कि 3/4, यानी x की वैल्यू आ चुकी है 3/4। अब हमें निकालना सी का मान, तो सी के से हम कितने गुणाएंगे 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा सी का 3 पेज प्रति घंटा, ये आपका आंसर आ गया, 3 पेज प्रति घंटा आपका आंसर आ चुका है। तो ये आपके 4 सवाल हो गए हैं, आप इन्हें जल्दी से पूरा पूरा करिए, ठीक है, फुर्ती से बिल्कुल। उसके बाद में आगे चलते हैं कि क्या क्वेश्चन है, किस तरीके से क्वेश्चन होने वाले हैं और आगे, ठीक है, करिए आराम से। करिए भाई, पांचवा प्रश्न लिखने वाले हैं अब हम। पांचवा प्रश्न, ए बराबर समय बी से आधा काम करता है, ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, आधा काम करता है। सी बराबर समय में, बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है, आधा काम करता है। अगर सी अकेला, अगर सी अकेला काम को 40 दिन में करे, को 40 दिनों में करे, तो तीनों मिलकर, सॉरी हाँ, तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ये क्वेश्चन है आपका। करिए, मैं एक बार देख लेता हूं कि आपको ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा है क्वेश्चन या नहीं दिख रहा है, ये देख लेता हूं, ठीक है भाई। तो है ए, मैं देख रहा हूं आपको, ए बराबर समय में बी
से आधा काम करता है, सी बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है। अगर सी अकेला काम को 40 दिन में करे, 40 दिन में करे, तीनों मिलकर कार्यों को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, दिख रहा है पूरी तरीके से। मैं आपको कैमरे में पढ़कर आ रहा हूँ, पूरी तरीके से कैमरे में पढ़कर आ रहा हूँ, मैं देखता हूँ। ठीक है, कि मैं पढ़ पाता हूँ तो आप भी पढ़ पाओगे पूरी तरीके से। ठीक है, करिए क्वेश्चन को करिए, कैसे करना है। अब देखिए, समय बराबर है ए बी सी, तो ए लिख दो, बी लिख दो, सी। अब यहाँ समय बराबर है, जितने समय में ए कर रहा है एक काम, बी से आधा काम कर रहा, तो बी अगर 2 काम कर रहा है तो उसी समय में ए कितना कर रहा है, आधा। क्षमता ही तो हो गई फिर इसकी। उसी समय में अगर 1 घंटे में 2 लड्डू बना रहा है तो 1 घंटे में आधे बना रहा है, आधा हो गया ना, हो गया। अब उसी 1 घंटे में ये क्या कर रहा है, इनका आधा, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3/2। कितना बना सकता है, 3/2, ऐसा कर सकते हैं। देखो ए बराबर समय में बी से आधा काम करता, तो मान लो 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, तो 1 घंटे में 2 कर रहा है, तो 1 घंटे में 2 का क्या करेगा, आधा। फिर इन 2 एक ही उसी घंटे में इन दोनों का आधा कर रहा है सी, ये तो बोला है। और उन्होंने कहा कि अगर सी पूरे काम को 40 दिन में करेगा तो सी की क्षमता इतनी आ गई, सी की क्षमता इतनी आ गई। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1.5, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 लिख सकते हैं हम। और सी की क्षमता 40 दिनों में 1.5 की पावर से काम कर रहा है, तो 15 चौका 60, 15 चौका 60, इसका मतलब काम टोटल कितना हो गया, 60। तो अब इस 60 काम को कौन करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, और कितनी पावर से करेंगे, 4.5 से, तो 4.5 का, तो पॉइंट हटाओ 0। ठीक है, पॉइंट हटाओ 0। 15 चौका 60 और 15 तिया 45, यानी कि 40/3, और आपका आंसर आ गया 13 सही 1/3 दिन। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13 सही 1/3 दिन, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 से 1/3 आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। तो ये आपका 5वां प्रश्न था, आप इसको नोट करेंगे, फिर हम 6ठा सवाल लिखेंगे बोर्ड पर। 6ठा सवाल लिखेंगे बोर्ड पर। 6ठा सवाल बोर्ड पर है कि किसी फैक्ट्री में 3 शिफ्ट, किसी फैक्ट्री में 3 शिफ्टों में कार्य होता है, मजदूरों की औसत कार्यक्षमता, मजदूरों की औसत कार्यक्षमता क्रम से 80%, 70%, 50% है। 80%, 70% और 50% है। यदि पहली शिफ्ट के मजदूर कार्य को 30 दिन में करते हैं, तो तीनों शिफ्टों के मजदूर कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है, किसी फैक्ट्री में 3 शिफ्टों में कार्य होता है, मजदूरों की औसत कार्यक्षमता क्रमशः 80%, 70%, 50% है। यदि पहली शिफ्ट के मजदूर कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं तो तीनों शिफ्टों के मजदूर कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए हमें सिंपल तरीका, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करें। देखो, ए शिफ्ट मान लेते हैं, बी शिफ्ट मान लेते हैं और सी शिफ्ट मान लेते हैं। इनकी क्षमता कितनी है, 80%, यहाँ 70% और यहाँ 50%। मैंने बताया था यहाँ समय होता है, ठीक है, यहाँ क्षमता होती है और यहाँ पर टोटल वर्क होता है। तो यहाँ क्षमता है, ये 8 हो गई, ये 7 हो गए, अनुपात बना लिया, और ये 5 हो गया, अनुपात बना लिया हमने। पहली शिफ्ट के आदमी कितने दिन में कर रहे हैं,
पहले शिफ्ट के 30 दिन में, तो देखिए ये आ गया आपके दिन, 30 दिन में आ गए, तो 3 अट्ठे 24, काम कितना आ गया 240, क्योंकि क्षमता का और दिन का गुणा करके, क्षमता का और दिन का गुणा करके टोटल वर्क बन जाता है। अब इस टोटल काम को 240 काम को, कितने काम को 240 काम को तीनों मिलकर कितना, ए बी सी मिलकर, यानी ए बी और सी मिलकर कितने में 8 5 8 7 15 5 20 के बाद, तो कैंसिल 2 से कितना आ चुका है 12 आपका आंसर आ चुका है, 12 आपका आंसर यहां से आ चुका है जी। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर शिफ्ट चेंज करते हैं, क्वेश्चन सेम ही है। अब ऐसा क्वेश्चन आप करिए, यहाँ हम लिख देते हैं 50%, यहाँ लिख देते हैं 60% और यहाँ लिख देते हैं 70%। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं 20 दिन। ठीक है, अब इस कार्य को करिए, इस क्वेश्चन को आप करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करिए, क्वेश्चन नंबर बन गया 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन करिए आप। क्या ये आ गया होगा समझ में, ऐसे देख कर कर लीजिए क्वेश्चन, जल्दी फुर्ती से करिए क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है आपके डिस्प्ले पर, आराम से करिए इसको, आराम से करिए बिल्कुल। ठीक है, जादूगर बन जाओगे, जादूगर इस चैप्टर के आप। ठीक है, करिए क्वेश्चन 7वां इसमें, जल्दी करिए, बहुत जल्दी से फुर्ती से। करो 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 इसको। चलिए कैसा करना देखिए, अभी हमने बताया था ए बी और सी, इन्हीं की क्षमता कितनी है 50%, यहाँ पर 60% और यहाँ 70%, तो इसका 7 रेशियो, इसका 6 रेशियो और इसका 5 रेशियो आ गया। उन्होंने कहा पहली शिफ्ट 20 दिन में करती है, तो ये आ गया आपका 20 दिन में, तो 20 पंजे 100, टोटल काम कितना आ चुका है 100 काम आ चुका। कैसे कैसे गुणा करी 20 और 5 की, कैसे गुणा करी भैया 20 और 5 की। अब इस 100 काम को ए प्लस बी प्लस सी, इस 100 काम को ए प्लस बी कितने तीनों मिलकर करेंगे, तो 11 और 18। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं 50/9, तो यानी कि 9 पंजे 45, 5 सही 5/9 दिन आपका करेक्ट आंसर आ चुका है। कितना आंसर आ चुका है, करेक्ट आंसर आपका आ चुका है। जल्दी कर दीजिए आराम से। ठीक है, फुर्ती से करिए करिए, आराम से करिए। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं 8वां एंटर। 8वां देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है वो देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, कि 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, वे 7 मिलकर काम शुरू करते हैं, 7 काम शुरू करते हैं प्रत्येक 10 दिन में, प्रत्येक 10 दिन में, प्रत्येक 10 दिन में, प्रत्येक 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ चले जाते हैं, 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो काम कितने समय में पूरा होगा, तो काम
कितने दिनों में पूरा होगा? ये क्वेश्चन करिए, इसको आराम से करिए। कितने में पूरा होगा? करिए भाई जल्दी। देखिए ऐसा जब क्वेश्चन आता है 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, 7 काम शुरू किया करते हैं, प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो काम कितने दिन समाप्त होगा? ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ सिंपल फंडा ये है कि पहले टोटल काम देख लो, टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क होता है दिन कितने, आदमी कितने हैं 40, दिन कितने हैं 30, इसका मतलब 1200 यूनिट काम है, 1200 यूनिट है आपका काम। इन 1200 यूनिट काम को करना है इस स्टेप में। तो पहले 10 दिन तो 40 ने करा होगा, 40 ने कितने दिन तक किया होगा? 10 दिन तक, इसका मतलब 400 काम कर लिया होगा। 5 छोड़ के चले गए तो कितना रह गया? 35। अब 10 दिन तक करा होगा, कितना हो गया? 350। फिर आपका 30 आदमी कितने दिन तक? 10 दिन तक कितना आ गया? 300। अब जोड़ के देख लो, पहले जोड़ के देखो, 400 700 और 1000 30 हो गया, यानी कितना हो गया? 1000। दिन कितने? 10 10 10। तो 30 दिनों में, 30 दिनों में काम कितना हो गया? 1050। अब ये कितना रहा है? रह रहा है 150। कितना रह रहा है? 150। तो अब जो शिफ्ट है, अब जो शिफ्ट देखो काम कितना है? 150, जब भी तो मिलकर होगा 1200, जब भी तो मिलकर 1200 होगा। अब 150 है, 5 दिन 5 5 कम हो रहे हैं, देखो 35 30, तो आपका कितने होंगे? 25। अब आप ये देखिए कि ये चीज़ हमें पता करनी है बाद में, ये चीज़ हमें पता करनी है कि बाद में 10 दिन तो पूरे लगाएंगे नहीं, क्योंकि 25 का 10 250 हो जाएगा, इतना काम भी नहीं है। तो इस 150 को 25 से कट कर लो, 25 छक्का 150, तो 6 डेज यहाँ से लग गए, 6 डेज यहाँ से लग गए। तो हमारा टोटल दिन कितने आ गए? टोटल डेज कितने आ गए? देखिए टोटल डेज 30 दिन वो, अब प्लस 6 दिन, ये कितने आ गए आपके? 36 डेज हमारा आंसर। 36 डेज हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। प्रश्न हो गया, प्रश्न देख लीजिए। तो देखिए टोटल वर्क कितना है, कर निकाल लेंगे। 400 गुणा 30, 1200 यूनिट काम आना है। तो पहले 40 ने 10 दिन तक करा होगा तो 400, फिर 35 5 दिन छोड़ के जा रहे हैं, 5 आदमी छोड़ के जा रहे हैं, तो 10 में करा होगा 350, 30 आ गया, 10 में करा इतना, पहले इतना काउंट करके देखो कितना हो गया? 1050, 30 दिन हो गए। 1050 में कितने दिन हो गए? 30 10 10 10। अब आगे को 25 आ जाएंगे आदमी, तो 10 दिन तो पूरा होगा नहीं, 250 को बच कितना रहा काम? 150। तो क्या करेंगे? 25 की 150 भाग करके दिन निकाल लेंगे, 6 दिन आ गया। तो 30 वो और 6 दिन, ये कितने हो गए? टोटल 36 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 36 दिन हो गए। ठीक है, सवाल नंबर 9 कर देते हैं यहाँ पर ही, सवाल नंबर 9 ही कर देते हैं। ऐसे ही 60 आदमी हैं। कितने आदमी हैं? 60 आदमी हर काम को 40 दिन में कर रहे हैं। काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 40 दिन में कर रहे हैं। 7 मिलकर काम शुरू करते हैं और 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ चले जाते हैं। अब क्वेश्चन आगे करिए, कितना है, कितने दिन में होगा? इस क्वेश्चन को आप आगे करिए। ये आपका नवा क्वेश्चन बन गया, ये मैंने रफ कर दिया है। अब आप इसको नवे क्वेश्चन को करिए इस ढंग से, यही क्वेश्चन है उसी तरीके से करिए। ठीक है, आप इसे करिए आराम से करिए इस क्वेश्चन को। आज बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए गए हैं। इतने प्यारे क्वेश्चन करे हैं, इतने प्यारे क्वेश्चन करे हैं, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन करे गए हैं आज। ठीक है, देखिए जिसे टुब्बे मार के पढ़ना है तो उसके लिए तो वीडियो है बेकार, और जिसको बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है एकदम चाहिए कि भाई मैं तो इसको करूंगा ही सीखूंगा, तो उसको ऐसे करना है। तो देखिए पहला काम निकाल लो, टोटल वर्क 60 और गुणा 40, कितना काम आ गया? 2400 आ गया। अब वही स्टेप 60 गुणा 10 600, फिर 55 गुणा 10, ये दिन है, इसको मैं राउंड कर रहा हूँ, कितना हो गया? 550, फिर 50 गुणा 10, ठीक है, कितना हो गया? 500, फिर आपका 45 गुणा 10 कितना आ चुका है? 450, फिर आपका 40 गुणा 10 कितना आ चुका है? 400। पहले यहाँ ही देख के देख लीजिए आपका कि कितना हो चुका है। अगर देखें तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 5 11, 11 और 5 19, यानी कितना हो गया? 6 5 11, 1150, 1150 यानी कि 1550, 1550 का मतलब 4 आपका हो चुका है 1550, और आपका यहाँ से देखें 1550 यानी कि कितना हो चुका है? 40, यानी कितना हो चुका है? 40। यहाँ तक ले लेंगे, केवल यहाँ तक ले लेंगे। तो यहाँ कितने दिन हो गए? 40 दिन हो चुके हैं, 40 दिन।
और काम कितना हो चुका देखिए 1000 ये हो गया, 1000 तो ये हो गया ना भाई, 1000 ये हो गया आपका, और 1100 हो गया, तो कितना हो गया 2100 काम हो गया। 2100 काम हो गया, बचा कितना, बचा आपका 300 काम। 300 काम को आपका आदमी कितने करेंगे, 40 आदमी करेंगे अब, क्योंकि इससे बाद में कितने आदमी होने चाहिए 40, 45 के बाद में कितना आदमी चाहिए 40 आदमी। तो 0 से 0, 4 से कट करेंगे कितना आ जाएगा 7 सही 1/2 दिन ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितने दिन थे 40, यहाँ तक दिन कितने आ गए थे 40, 40 में हो गया था 2100, मतलब 40 दिन में काम हो गया था 2100। और यहाँ से पता कर लिया हमने 7 सही 1/2 दिन में कितना हो गया 300। तो अब देखिए 47 सही 1/2 दिन और कितना 2400, तो आपका आंसर कितना आ गया 47 सही 1/2 दिन। कितना आंसर आ गया 47 सही 1/2 दिन, आपका यहाँ से आंसर हो चुका है। 47 सही 1/2 दिन आपका आंसर हो चुका है यहाँ से। ठीक है, ठीक है भाई। करिए इसको, नोट कर लो जल्दी से, जल्दी नोट करो भाई, इतना टाइम कहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट 10वां प्रश्न, और जो हमारा आज का क्या होगा अंतिम प्रश्न होगा। यानी कि हमने 5 भी वीडियो बना रहे हैं, इसके अलावा 60 प्रश्न के समथिंग करा चुके हैं हम यहाँ से। 60 प्रश्न तो क्लास में नहीं कराता कोई भैया आपको। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, यह है कि क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आराम से समझिए। क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आराम से समझिए। क्या है, एक ठेकेदार ने 40 दिन में काम का ठेका लिया। एक ठेकेदार ने 40 दिन में कार्य का ठेका लिया। 40 दिन में ठेका लिया, उसके लिए 100 आदमी लगाए। उसके लिए 100 आदमी काम पर लगाए। 100 आदमी काम पर लगाए। 35 दिन बाद 100 अतिरिक्त आदमी काम पर लगाकर काम समय पर पूरा कर दिया। समय पर पूरा कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति न लगाता तो, यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो कितने दिन बाद कार्य ठेके से या समय से समाप्त होता। ये क्वेश्चन है। इतना बड़ा क्वेश्चन आपको लिख कर मैं बता रहा हूँ, करने की कोशिश करा रहा हूँ। इसका मतलब मेरे अंदर हैंगओवर चढ़ा हुआ है पढ़ाने का, वरना तो इतना आलस करता है, इतना आदमी को लिखता नहीं है बोर्ड पर कि लिखकर आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। मेरे ऊपर हैंगओवर चढ़ा हुआ पढ़ाने का, आपको मेरा शौक है, ये पैशन है। ठीक है, पैशन है। और ये बात समझ में, तो आप करिए पहले इसको। अभी जो करा है उसी तरीके से करेंगे हम। इसमें क्या है जल्दी बताइए, कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है यार। देखिए क्या, पहले हम टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम कैसे निकालेंगे? 40 दिन है और ठेके पर कितने लगाए हैं? 100। इसका मतलब 100 आदमी जो है काम पर लगाए, इसका मतलब 4000 सॉरी टोटल काम नहीं निकालना, ऐसा टोटल काम ऐसे निकालेंगे। टोटल ऐसे निकालेंगे, देखिए पहले आराम से समझिए। टोटल काम कैसे निकालेंगे कि इनने 40 दिन का ठेका लिया। टास्क जो है हमारा कितने दिन का है, ठेका कितने दिन का है?
टारगेट कितने का है? 40 दिन का टारगेट है। ये कितने दिन का है? 40 दिन का, याद रखिए। इसमें तो हमें टोटल वर्क निकालना है। अब टोटल वर्क निकालना तो 100 आदमी काम पर लगाए, कितने दिन तक लगे? 35 दिन तक। तो 40 में 35 दिन तो यहाँ रह गए, कितने और रखे? 5 दिन और रह गए। अब उनने 100 अतिरिक्त और लगाए, तो 35 दिन तक तो सोने का रहा होगा काम भाई। इन 35 दिन तक तो शुरू के सोने का रहा होगा इस वालों ने, परंतु 100 अतिरिक्त आदमी लगाकर काम समय पकड़ दिया। समय काम करने के लिए कितने दिन और बचे? जल्दी बताओ कितने दिन और बचे? 5, क्योंकि 40 हमारे यहाँ है, 5 और बचे। तो यहाँ 100 पहले से 100 अब कितने हो गए? 200। तो शुरू के 35 दिन सोने करा, बाद में 200 आदमी ने करा 5 दिन तक। इससे टोटल काम कितना आ चुका है? इससे टोटल काम कितना आ चुका है? 3500 1000, यानी कि 4500 टोटल काम आ गया। 4500 यूनिट काम आ गया। अब उसने ये कही है अगर ये काम 45 दिन, अगर ये काम 100 से ही होता तो फिर टाइम निकाल लो। अगर ये 4500 काम कितने मजदूरों से होता? अतिरिक्त व्यक्ति ना लगते। अगर अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगते भाई, अगर अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगते तो 100 के 100 ही रहते शुरू से लास्ट तक। तो अगर वो 100 के 100 से कराती तो 2020, तो आपका आंसर कितना आता? 45 डेज। 45 डेज और ठेका कितने का है? 40 का। तो कितने दिन बाद काम शुरू होता? कितनी देर बाद लाउट होता? तो 5 दिन बाद। काम कितने दिन बाद समाप्त होता? 5 दिन बाद समाप्त होता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आया? 5 दिन बाद। इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो हमारा कितना आया? 5 दिन बाद आंसर आ गया हमारा। देख लीजिए आप आराम से, कितना आ चुका है? 5 दिन बाद हमारा इसका आंसर आ चुका है। एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, एक बार और समझ लीजिए भाई। क्या है? एक ठेकेदार ने 40 दिन में कार्य करने का ठेका लिया, तो इसका मतलब 100 आदमी काम पे लगाए। तो 35 दिन तक 100 आदमी, 35 दिन के बाद लगाए ना 100 तो अतिरिक्त आदमी। तो 35 दिन तक तो कितने आदमी ने करा होगा? 100 ने। फिर अतिरिक्त लगाती है 100, तो 100 और 100 कितने होगा? 200। और समय पर समाप्त करने का मतलब है 35 दिन यहाँ खर्च, 40 में कितने बचे? 5। तो 3500 यूनिट इन्होंने करे होंगे, 1000 यूनिट इन्होंने, तो 4500 यूनिट होगी। फिर उन्होंने कहा यदि वह काम अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाता, अगर ये 4500 काम पर अतिरिक्त नहीं लगाता, 100 से कराता, तो कितने दिन में काम समाप्त होता? 45 में। तो उन्होंने कहा कितने दिन बाद होता कार्य से, समय से, ठेके से। तो 40 में से 45 निकालें तो कितने दिन बाद होता? 5 दिन बाद होता। 5 दिन बाद ही होता। ठीक है, तो ये था हमारा समय तथा कार्य का 5वां वीडियो, 5वीं क्लास। ठीक है, 5वीं क्लास थी हमारी। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए बने रहना हो आप। अब हम जल्दी कल मिलेंगे इसी समय पर आपको नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, जिसके लिए आपको ऐसा डाटा अगर चाहिए तो आप हमारे चैनल को, अगर नए चैनल हो कैंडिडेट, अगर हमारे चैनल पर नए कैंडिडेट हैं, नए व्यक्ति हैं, यहाँ पर नई बार पहली बार देख रहे हैं, तो लाइक ज़रूर चाहिए हमको। अगर आपको लग रहा है कि हम डाटा कंटेंट अच्छा दे रहे हैं तो आप लाइक कर दीजिए। और अगर कोई नया कैंडिडेट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, और फिर बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जिससे कि जितने भी नोटिफिकेशन आए आपको सारे मिल जाए। प्ले लिस्ट में जाकर सर्च करिए कि हमने किस किस चीज़ पर वीडियो बना रखे हैं, और आपका सहयोग जो है वो हमारे साथ रहना चाहिए और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, जिससे कि और आपको हम देखना चाहते हैं अधिकारी बनते हो। क्यों? क्योंकि हम आपको मुफ्त में ऐसा कंटेंट देने वाले हैं कि आज तक आपको किसी ने भी ऐसा सपोर्ट ना किया हो। ठीक है, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लगे रहिए, तैयारी करिए, खूब धुआंधार। अगर आपको कोई भी बात अगर रहती है तो एक हमारा नंबर है, उस पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा नंबर है आपको 9456962764। आप इस पर हमको व्हाट्सअप कर सकते हो। जो सवाल आपको कराना हो उसको हमें व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको नेक्स्ट सेशन में जो है उस सवाल को कर देंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन को आपको कर देंगे। इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमको जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए। ठीक है, हमारे टेलीग्राम पर अगर जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम में MS कंपटीशन पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम है, आप उससे भी जुड़ सकते हो। उस पर भी आपने अपने विचार नोट्स मतलब डाल सकते हो। ठीक है, तो लगे रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।